जहां तुम 80% हो। क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम लोग बटे, इसलिए हालों में पड़े। बालाजी के चरणों में प्रार्थना, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना, पूरे परिवार को बल मिले, बालाजी की कृपा मिले। पूरा परिवार टूट यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका है। कितना बड़ा यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन आंतरिक मामले में वक्फ को लेकर के चल रहा है, तो कितना योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने आक्रमण किया है। और नाम पूछ करके, यानी धर्म जाति पूछ करके आक्रमण पॉइंट ब्लैंक के ऊपर, शर्मनाक है। देखिए, अंग्रेजी की एक कहावत है, डोंट ब्लेम फॉक्स फॉर ईटिंग योर चिकन। आप लोमड़ी के ऊपर आरोप मत लगाओ कि उसने आपके चूजे को क्यों खाया, मुर्गी को क्यों खाया। देखिए, हमारी कह रहे यानी हमें हमारी संपदा की संरक्षण खुद करना है। हम लोमड़ी के ऊपर बार बार आरोप न लगाए, लोमड़ी को मार लें। अब हमें सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, जहां पर भी आक्रमण करे उस जमीन को, उस भूभाग को जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके ऊपर पुनः अपना कब्जा करे। हम पर गोलियां बरसाता है, खून बहाता है, और ये लगातार हो रहा है। ये लगातार हो रहा है। पाकिस्तान को ऐसा नहीं कि हमने चेताया नहीं। हर हमले में, हर भारतीय अस्मत स्वाभिमान पर किए गए हमले में पाकिस्तान को हमने बार बार डोजियर सौंपे हैं। हमने 26/11, हमने 12 मार्च 1993 को 13 धमाकों का आरोपी दाऊद इब्राहिम आज भी पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। शारीरिक देहास्ती पहचान करके हिंदुओं को गोली मारना ये नरसंहार था, और इस पर धर्मज्ञ हमारे साथ हैं। शैलेश आनंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर, इस पर जूना अखाड़ा मेरे साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपसे, शैलेश आनंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा। सवाल महाराज जी ये है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये धर्म विशेष के लोग कहते हैं। टोपी वाले, दाढ़ी वाले कहते हैं कि वो तो आतंकवाद है। तो उन्हें यह भी तो बताना चाहिए कि जिहाद किस धर्म की पैदाइश है। जिहाद जो शब्द है वो क्रिश्चियन ने दिया, जिहाद हिंदुओं ने दिया, जिहाद सिखों ने दिया, या जिहाद मुस्लिम धर्म की पैदाइश है। और जो लोग आकर निहत्थों पर हमला कर गए जिहाद के नाम पर कि कलमा पढ़ो नहीं तो मार देंगे, तो ये आतंकवाद में हमेशा एक ही धर्म विशेष के लोग शामिल होते हैं। क्या अब वक्त नहीं है, जैसा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि अब हर हिंदू को शस्त्र उठा लेना चाहिए? क्या ऐसे हिंदू सुरक्षित रहेगा, वो भी हिंदुस्तान में? स्पष्ट सी बात है कि जब हम बात करते हैं धर्म की, तो मैं हिंदू सनातन धर्म मानता हूं। बाकी जो जितने ये सिख ईसाई, जैन, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, ये सारे रिलीजन है, ये पंथ है, ये संप्रदाय है, पहला विषय। तो इन पंथों के अंदर एक विचित्र सी बात यह आती है कि इनमें से एक तो चलता है हिंसा के पथ पे, जैसे हम जैन मान ले, बौद्ध मान ले, और दूसरा चलता है सुरक्षा के मामले, जिसमें हम सिख धर्म को मान ले, और हम जैसे कुछ अखाड़ों को मान ले। ये एक प्रकार के पंथ हो जाते हैं, 13 अखाड़े जो होते हैं। तो अब एक बात आपने देखी होगी कि इन जितने भी संप्रदाय के इतिहासों के ऊपर हम जाते हैं, तो जो अब्राहमिक है, उन अब्राहमिक धर्मों के अंदर, संप्रदायों के अंदर तो लिखा हुआ है कि अन्य वर्ण का, अन्य धर्म का कोई दिखे जो आपके विचार से सम्मत नहीं हो, तो उनको आप साफ करें, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर अल्लाह के खिलाफ है। तो ये इनके अंदर फैलाया गया एक कुशिक्षा है, एक जिसे कह सकते हैं बाधित बोध है, ये प्रदूषित बोध है। तो अब मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि जब विश्व के समक्ष स्पष्ट हो चुका, हम यहाँ से लेकर के फिलाडेल्फिया तक देख ले, जर्मनी तक देख ले, यहाँ तक कि हम चेकोस्लोवाकिया तक देख ले, ऐसे कई देश है, पोलैंड जैसे, जहां पर स्पष्ट किया गया कि वहां तो अब अभियान चल रहा है। जैसे हम देखेंगे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में तो एक अभियान चल रहा है, ऑसम विदाउट अल्लाह, मतलब हम खुश है बिना अल्लाह के। तो ये क्यों हो रहा है उसका स्पष्ट है, सब समझ चुके हैं, परंतु दिक्कत ये नहीं है, हम जान चुके कि ये पशु है, तो उन पशुओं को पालतू बनाने के लिए जो उपक्रम करना चाहिए, उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए जो उपक्रम करना चाहिए, वो एक साझा मेहनत के साथ में होगा, आपस में मिल करके होगा। मैं एक संस्था के अंदर जाता हूँ जी, मैं आपको बताता हूँ, जिससे विश्व संयुक्त राष्ट्र के अंदर विश्व शांति की वो संरक्षण के लिए एक संस्था है, जिसके अंदर मेरा हर वर्ष एक उद्बोधन होता है। कल उसकी आपातकालीन बैठक हुई, जिसके अंदर मैंने कहा, उनसे अपील करी कि इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार के पशुओं को एक कोने में ठहरा दिया जाए। आपने यदि पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर आपने पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगाया, तो ये मान करके चलिए कि ये कोरोना से घातक बीमारी है,
ईरान जब फारस था तो फारस के ऊपर आक्रमण करके उन्होंने उसे ईरान बना दिया, एक भी फारसी नहीं बचा, वो विलुप्त प्राय प्राणी हो गए। तो ये एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। जी, इस बीमारी से हमें निपटना होगा और इसके निपटने के लिए शास्त्र तो ठीक है, शस्त्र भी आवश्यक है। मैं लौटूंगा। बिल्कुल आपने कहा शास्त्र शस्त्र की आवश्यकता है, और शास्त्र और शस्त्र की पूजा इस देश में, शिक्षा इस देश में प्राचीन काल से हो रही है। आप चाहे द्वापर देखें, चाहे आप सतयुग देखें, चाहे आप कलयुग देखें, जो है इस देश में शास्त्र और शस्त्र की पूजा आप जैसे महर्षि, आप जैसे महात्मा ही, गुरु ही देते आए हैं। भगवान राम को शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी गई, महर्षि वशिष्ठ ने दी, फिर संदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण की शिक्षा हुई। तो अब इस देश को एक बार फिर से ज़रूरत है कि शास्त्र के अलावा अब शस्त्र की शिक्षा दोबारा शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि वो काल, वो युग आ रहा है जब हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हिंदुओं को रहने के लिए संकट है। उन्हें धर्म देखकर मार दिया जाएगा। उनकी अपनी सरजमीन पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में कुछ दिन पहले स्थिति ये थी कि टैक्सी ड्राइवर, वहाँ के पुलिस वाले, वहाँ के लोग कुछ ये कहते थे कि आप हिंदुस्तान में नहीं हैं, ये ट्रेन यहाँ से हिंदुस्तान जाती है, जैसे अनंतनाग जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा हो। महामंडलेश्वर पीढ़ी बना सकते हैं, कैसे होगा ये? देखिए, स्पष्ट सी बात है, अनेकानेक वर्षों से मैं एक बात को व्यक्त करता आ रहा हूँ, वो ये है कि फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, आपके किंडरगार्टन से आप शुरुआत करते हैं तो आप देखेंगे प्राइमरी तक पहुंचते पहुंचते आपको फिजिकल फिटनेस के कुछ मानक होते हैं, फिर मिडिल स्कूल के फिजिकल फिटनेस के कुछ मानक होते हैं जो कि वैज्ञानिक आधार, मेडिकल आधार रखते हैं। तो जब हमने प्रस्तावना करी, विशेष तौर पर जो नेक टीम आती है, जो नेशनल असेसमेंट काउंसिल होती है, जो यूनिवर्सिटी की काउंसिल होती है, उनको हमने प्रस्तावना करी और एक्रेडिटेशन के अंदर कहा गया कि आप आपके बेसिक स्कूल के अंदर मिलिट्री एजुकेशन को बिल्कुल मस्ट कर दीजिए, कंपलसरी कर दीजिए। यदि आप सैन्य प्रशिक्षण के साथ में अपना ज्ञान बढ़ाएं, साथ में आपका प्रशिक्षण के साथ में अपना ज्ञान बढ़ाएं, साथ में आपका आत्म सुरक्षा का बोध, नगर सुरक्षा का बोध, समाज की सुरक्षा का बोध भी आएगा। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, कोरिया में गया तो वहां के अंदर एक नियम है कि यदि ग्रेजुएट कोई होता है तो ग्रेजुएट होने के बाद में उसे 2 साल तक सेना के लिए सेवा देना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो। तो कितना अच्छी बात है कि आप आपके नागरिक को स्वायत्त बनाते हैं, आत्म सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर बनाते हैं। तो ये संभव है, बेहद सरल है। पंडित जी की बात से मैं सहमत हूँ। दूसरा विषय, आप एक चीज बताइए कि हम ये भी बताएं, मैंने सदैव से कहा, आपके चैनल पे भी कहा कि हम क्यों उन पर आरोप लगा रहे हैं। हमें मालूम है उनका वास्तविक चरित्र क्या है, आज से मालूम है क्या? हमें उनका चरित्र सदियों से मालूम है और हम फिर उन पे आरोप लगाएंगे कि वी आर ब्लेमिंग द फॉक्स फॉर ईटिंग चिकन। मैंने कहा कि हम क्यों लोमड़ी को कह रहे हैं कि मेरी मुर्गी खा गया। ठीक है। अरे भाई, मुर्गी की रक्षा हमारा कर्तव्य था। 370 हटी है, हमें चप्पे चप्पे पर जब तक शांति कायम नहीं हो जाती वहां पर हमें हमारे सुरक्षा बलों को रखना था, विशेष तौर पर मिनी स्विट्जरलैंड खिलाने वाला। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र गिरी जी महाराज। समय दरअसल